बना लिया और उस पेरेंट कंपोनेंट में मैंने जो है वो पेरेंट कंपोनेंट कर देता हूँ। जब भी आपको अपना डाटा पास करना होगा ना, यानी करंट इंफॉर्मेशन पास करनी होगी, वो पेरेंट कंपोनेंट से लेके जाएगी आपके चाइल्ड कंपोनेंट में। अभी हम देख लेते हैं पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट अभी यहाँ पे क्या मतलब है, इसको हम किस तरह से यूज करते हैं। ठीक हो गया, आपने बल्कि ये यूज किया हुआ भी है। पेरेंट कंपोनेंट से में जो भी डाटा होगा वो आपको पास करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ आप चाइल्ड कंपोनेंट में ही कर सकते हैं। कैसे होता है भाई ये अभी देख लेते हैं। पेरेंट कंपोनेंट क्या होता है, अब मैंने कहा आप लोगों ने किया हुआ भी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पे state.tsx की एक फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जितना भी कोड है मैं जो है वो इसको वहाँ ले आता हूँ ताकि हमें जो है वो डिस्टर्ब ना करें। उसूलन रिएक्ट की बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है कि हम इसको इस तरह लिखें कि हर चीज़ के लिए एक अलग-अलग हम कंपोनेंट बना लें। मैंने कंपोनेंट बना लिया, अब जाहिर सी बात है रेंडर होगा नहीं क्योंकि यहाँ मैं इसको इंपोर्ट नहीं कर रहा। अभी मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है तो मैं इसको इंपोर्ट भी नहीं कर रहा। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको हटा दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट होता क्या है, आपने ये चीज़ यूज़ भी की हुई है। कंपोनेंट बनाना आता है, कंपोनेंट बनाना आता है, ये होता है। आप चलिए इस स्टेट से हम शुरू करते हैं। इंपोर्ट स्टेट फ्रॉम स्टेट, ये जो मैंने स्टेट कंपोनेंट बनाया इसको यहाँ में बना दिया, यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, सिंपली इसको मैंने रेंडर कर दिया। और जब मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे कोई चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि ऑफ कोर्स कोड तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें इस तरह से ये मेरे पास इंपोर्ट हो गया। ये वही स्टेट का कंपोनेंट है जो मैंने यहाँ बनाया। और देखिए मैं यहाँ कुछ भी लिख दूँ आपको यहाँ भी रिफ्लेक्शन दिखेगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये काम आपने किया। अब इसमें पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट का क्या कॉन्सेप्ट है भाई। अच्छा, ये जो मैंने स्टेट का कंपोनेंट बनाया, आप क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते और बना के छोड़ नहीं देते, उसको कहीं ना कहीं रेंडर भी करते हैं। क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं, कहीं ना कहीं रेंडर भी कर देते हैं। अब कंपोनेंट मेरा बन गया, ये रेंडर कहां पे हो रहा है, page.tsx में, सही है। मैंने state.tsx नाम का एक अभी कंपोनेंट बनाया मैंने, और उसको क्या किया ताकि वो ब्राउजर में शो हो सके, तो वो उसको मैंने page.tsx में रेंडर करा दिया। सिंपल, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो हम बहुत दफा कर चुके हैं। अगर किसी ने अभी भी नहीं किया तो फिर क्या ही बात है उसकी, ठीक है। स्टेट मैंने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, जिस कंपोनेंट में, गौर से सुनना इस बात को, जिस कंपोनेंट में एक दूसरा कंपोनेंट रेंडर होता है, सही है, जिस कंपोनेंट में एक कंपोनेंट, जब दूसरा कंपोनेंट रेंडर होता है वो एक कंपोनेंट कहलाता है पेरेंट कंपोनेंट, सही है भाई। मेरा ये एक अलग कंपोनेंट है page.tsx, सही है, page.tsx मेरा एक कंपोनेंट है, तो ये मेरा कंपोनेंट क्या हुआ, पेरेंट कंपोनेंट हुआ। जिस कंपोनेंट में एक दूसरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा होता है, जिस कंपोनेंट में एक दूसरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा होता है वो पेरेंट कंपोनेंट कहलाता है, और जिस कंपोनेंट को हम रेंडर करते हैं वो चाइल्ड कंपोनेंट कहलाता है। भाई मैं इस वक्त होम में हूं, तो home.page.tsx क्या हुआ, मेरा पेरेंट कंपोनेंट हुआ, ठीक है। page.tsx क्या हुआ, मेरा पेरेंट कंपोनेंट हुआ, क्योंकि इस कंपोनेंट के अंदर मुझे एक दूसरा कंपोनेंट रेंडर कराना है, तो ये क्या हुआ, मेरा पेरेंट कंपोनेंट रेंडर हुआ। अब जो मैंने क्या कहा, जिस कंपोनेंट में कोई दूसरा कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट जो मैं रेंडर करूंगा ना, जो दूसरा कंपोनेंट रेंडर करूंगा वो कहलाएगा मेरा चाइल्ड कंपोनेंट। तो इस केस में मुझे कौन सा कंपोनेंट रेंडर कराना है, चाइल्ड कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट रेंडर कराना है, स्टेट का कंपोनेंट मुझे रेंडर करवाना है। तो ये इस केस में अगर इस फाइल को सामने रखते हुए अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें चाइल्ड और पेरेंट कौन है,
तो आप सिंपली कहेंगे कि भाई ये कंपोनेंट जिसमें मैं हूं प्रेजेंट, जिसमें मैं प्रेजेंट हूं, वो पेरेंट कंपोनेंट है। भाई मैं पेज डॉट टीएसएक्स में हूं, मैं पेज डॉट टीएसएक्स में हूं, ऊपर देखिए फाइल नेम आ रहा है, पेज डॉट टीएसएक्स में हूं, तो ये पेरेंट कंपोनेंट है। और जिसके अंदर, जो इस पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड है, जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, वो चाइल्ड है। पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है, अपने बराबर वाले को जल्दी से समझो। कंपोनेंट्स हो तो वो सारे के सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो पेरेंट एक पेज डॉट टीएसएक्स है, और इसमें चाइल्ड जो है वो स्टेट या जो भी कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं वो सारे जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट्स। अच्छा, तो अब मैंने क्या कहा आपसे भाई, ये रहा कि जब भी आपको प्रॉपर्टीज या प्रॉप्स पास करने होते हैं तो आप पेरेंट से चाइल्ड में पास करते हैं। वही मतलब है भाई, आप जो भी सीखते हैं अपने वालिदैन से ही सीखते हैं, तो वो जो भी चीज़ें आपको प्रॉपर्टीज अपनी पास कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज अपनी आपको पास कर रहे हैं, आपकी तरबियत, आपका इखलाक, आपके पढ़ने लिखने का तरीका, जो भी आपको पास किया जा रहा है, आप अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो इसको यूं आप सिंपली याद रख सकते हैं कि एक स्टेट प्रॉप्स का मतलब होता है, फ्लो यूं होता है कि आप पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में अपनी वैल्यू पास करते हैं, या प्रॉपर्टी पास करते हैं, प्रॉप्स पास करते हैं। इस केस में मेरा जो पेरेंट कंपोनेंट है वो पेज डॉट टीएसएक्स है, और इसको मैं क्या करता हूँ, अब एक नया फोल्डर में बना लेता हूँ ताकि नाम हमारे सेम रहे, पेरेंट कंपोनेंट डॉट टीएसएक्स। ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट होगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम है चाइल्ड कंपोनेंट डॉट टीएसएक्स, ठीक है। अब मैं पेरेंट कंपोनेंट में आया और यहाँ में चाइल्ड कंपोनेंट में आया, ठीक है। अब वही बात दोबारा, जाहिर सी बात है, पेरेंट कंपोनेंट बना दिया, पेरेंट कंपोनेंट की यहाँ हेडिंग भी है, दिखेगा तो यहाँ कुछ भी नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है, रेंडर नहीं करवाया। रेंडर मतलब जो चीज मुझे ब्राउजर पे एक्सपोज करनी होती है उसको हम रेंडर कहते हैं। वोकैबुलरीज आपको पता होनी चाहिए, आपका जो है वो बहुत काम आएगा, आपका इंप्रेशन हो, चाहे वो आपका कोई हो, आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो, आपको वोकैबुलरीज पता होनी चाहिए। अब स्टेट, मैंने यहाँ पे स्टेट भी था, चले इसको मैं रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं फ्रेगमेंट डिफाइन करता हूँ, और स्टेट के नीचे मैं एक अलग पेरेंट कंपोनेंट डिफाइन कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अभी जो हमने बात की, पेज डॉट टीएसएक्स मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, और इस पेरेंट कंपोनेंट में जो चीजें आ रही हैं वो सब चाइल्ड कंपोनेंट है। यहाँ 2 भी हो सकते हैं, 200 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। फिलहाल स्टेट की नीड नहीं है, मैं स्टेट को हटा दूंगा, ठीक है, ये रहने देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए पेरेंट कंपोनेंट सिंपल लिखा हुआ है। अब मैं पेरेंट कंपोनेंट में हूँ, ये मेरा पेरेंट डॉट टीएसएक्स है, मैं पेरेंट डॉट टीएसएक्स में हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये चाइल्ड कंपोनेंट किसी तरह इस पेरेंट कंपोनेंट का चाइल्ड बन जाए। तो मैं क्या करूँ, सिंपल जो काम अभी वहां किया यहाँ कर लूंगा। जैसे मैं क्या करूँगा, जिस फाइल में मैं हूँ वो पेरेंट कंपोनेंट है, और यहाँ जो कंपोनेंट मेरा रेंडर होगा वो क्या होगा, चाइल्ड कंपोनेंट होगा। तो पेरेंट डॉट टीएसएक्स को मैंने पेरेंट कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। पेरेंट डॉट टीएसएक्स को मैंने पेरेंट कंपोनेंट बना दिया क्योंकि मैं इस फाइल में प्रेजेंट हूँ। और जिस प्रेजेंट फाइल में आप होते हैं, जिस करंट फाइल में आप होते हैं, अगर कोई भी कंपोनेंट उसके अंदर रेंडर हो रहा वो चाइल्ड होता है। तो मेरे इस केस में चाइल्ड कंपोनेंट हो रहा है, तो मैं कहाँ पर हूँ, चाइल्ड डॉट टीएसएक्स में यहाँ पे आ गया। जाहिर सी बात है, पेरेंट कंपोनेंट में यहाँ कोई डाटा लिखा नहीं है, सिर्फ ये रेंडर हो रहा है, और यहाँ पे सिंपल चाइल्ड कंपोनेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे चाइल्ड कंपोनेंट दिख रहा है, ठीक है। तो पेरेंट और चाइल्ड का ये कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं हम अपने प्रॉप्स के ऊपर। यहां तक किसी का कोई सवाल है जी? बात कर रहे हैं, और ये पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट, स्टेट, प्रॉप्स, ये इतना जो है वो कॉमन चीज है कि एक रिएक्ट नेक्स्ट डेवलपर जो है वो दिन में 10 बार इन चीजों को आंख बंद करके भी कर सकता है। तो ये इतना कॉमन और इतना इजी कॉन्सेप्ट है। अभी आप लोग बिगनर से थोड़ा सा टाइम लगेगा पिक करने में,
लेकिन इस पे आपका हाथ इतना साफ होना चाहिए कि कभी भी आपको ये फ्लो बनाना पड़े आपसे फौरन बनना है, क्योंकि ये इतना कॉमन है। रोजाना रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस डेवलपर दिन में 10 बार इस चीज पे काम करता है, ठीक है। अब प्रॉप्स क्या होते हैं? एक फ्लो, जब भी प्रॉप्स की बात आएगी एक अदद फ्लो आपके जहन में होना चाहिए। वो फ्लो क्या है कि पेरेंट कंपोनेंट से जब डेटा निकलेगा तो चाइल्ड में जाएगा, ये होता है प्रॉप्स। आप जो भी सीख के आते हैं अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, वो कहते हैं ना इंसान जो भी सीखता है अपने बड़ों से सीखता है। तो पेरेंट से आपने जो भी सीखा, जो सीखा वो है प्रॉप्स, और आप है चाइल्ड कंपोनेंट, आपके पेरेंट से पेरेंट कंपोनेंट, ठीक हो गया। अब मैं डेटा पास करता हूं। अभी तो ये हमने एक एग्जांपल देख ली ना, ऐसे ही रिएक्ट के टर्म्स में अब मैं यहाँ पे एक डाटा पास करता हूँ, सही है। मैंने क्या डाटा पास किया, अभी कुछ मैं फैंसी नहीं करता, इसको सिंपल मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ। क्या वेरिएबल? सिंपल एक वेरिएबल लेट कॉन्स्ट करके, अभी कुछ फैंसी नहीं करूँगी। मैंने लिखा लेट फॉर एग्जाम्पल वैल्यू, नाम कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का, मैंने यहाँ लिख दिया क्लिक हियर, सही है। या फॉर एग्जाम्पल नेम, और यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक हो गया जी। यहाँ तक तो सबको आता। अभी वही बात, पेरेंट से चाइल्ड में डाटा पास होगा, और अब यहाँ होने वाला पेरेंट कंपोनेंट में मैं हूँ और यहाँ ये हो रहा है, तो ये चाइल्ड कंपोनेंट। इसमें डाटा कैसे पास करें? आपने HTML के एट्रीब्यूट्स तो देखे, जैसे एट्रीब्यूट्स क्या होता है, इमेज का टैग है और इस टैग के अंदर ये रहा इमेज कंपोनेंट, इमेज का टैग है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास src की एक अदद चीज है, src लिखा हुआ है और ऑल्टरनेट का एट्रीब्यूट लगा हुआ है। जो भी चीज ओपनिंग टैग में आती है ना, जैसे इमेज का ओपनिंग टैग है, यहाँ पे मैंने ये दो चीजें पास की, ये मेरे दो एट्रीब्यूट्स हैं, सही है। जैसे अभी मैंने ऑन क्लिक लिखा था, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है। हम पहली क्लास से जब से टेलविन पढ़े क्लास नेम लिख रहे हैं, क्लास नेम एट्रीब्यूट है। तो HTML के टैग में इस तरह की जो भी चीज है ना वो एट्रीब्यूट कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा मैं वहाँ चला, सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं। अब प्रॉप्स किस तरह पास होते हैं? पेरेंट से चाइल्ड में होते हैं और एक एट्रीब्यूट की शक्ल में पास होते हैं। आई रिपीट, प्रॉप्स पेरेंट से चाइल्ड और एक एट्रीब्यूट की शक्ल में पास होते हैं। इस एट्रीब्यूट को अभी मैंने क्या था, ओपनिंग टैग में जो भी आता है वो एट्रीब्यूट कहलाता है। अब ये आप एट्रीब्यूट आप यहाँ पे रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट में मेरा कंपोनेंट जो रेंडर हो रहा है उसमें आएगा। मैंने यहाँ पे लिख लिया फॉर एग्जांपल, अभी मैं वैल्यू चेंज करके लिखता हूँ, ये चलिए अभी सेम लिखता हूँ, बाद में इसको चेंज करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल नेम, एट्रीब्यूट पास हो गया, इज इक्वल्स टू, एट्रीब्यूट यहाँ तक ऐसा ही होता है। फिर आएगा, अब मुझे क्या पास करना है, मेरे पेरेंट कंपोनेंट का वेरिएबल, क्या करना है, वेरिएबल पास करना है। क्या पास करना है? वेरिएबल पास करना है। ये कुछ भी हो सकता है, अभी हमारे केस में वेरिएबल एक स्टेट का वेरिएबल भी हो सकता है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल भी हो सकता है, ये इवन के आपका एक फंक्शन भी हो सकता है। अभी हम सिंपल रख लें, मैंने लिखा नेम इज इक्वल्स टू वेरिएबल के जावास्क्रिप्ट का कॉन्टेक्स्ट जो है वो चीज है, यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा लिया और यहाँ पे ये नेम पास कर दिया, सही है। इस तरह से पेरेंट से चाइल्ड में आपका डाटा पास होता है। इस कोड को देखें, कोई सवाल है तो पूछें। अभी ये नेम में एरर क्यों आ रहा है इसको छोड़ दें, इस कोड को देखते हुए जल्दी से कोई सवाल है तो पूछें, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं जी।